आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ताजियत के घर को सियासत का मैदान मत बनाइए, जिस घर में गम हो वहां सियासत की जगह नहीं होती। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का सख्त पैगाम, कहा अगर सियासत करनी है तो ताजियत के लिए ना आए। पीओजेके में जेडब्ल्यूएसी ने शहबाज हुकूमत को 21 जुलाई तक की दी आखिरी मोहलत, वरना 22 जुलाई से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का किया ऐलान। बलोच कौमी रहनुमाओं का पाकिस्तान से आजादी का ऐलान, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान सोशल मीडिया पर ट्रेंड। रहनुमाओं ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान को तस्लीम करने की अपील। बीजेपी का सेक्रेटेरिएट घेराव सिर्फ ड्रामा और स्टेटहुड मुद्दे से तवज्जो हटाने की साजिश है, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर के लिए खड़े होने वाले जंतर मंतर जरूर आएंगे, परमिशन मिले या ना मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जंतर मंतर प्रोग्राम होगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी का बयान। और कॉन्ट्रैक्टर रेट्स रिवाइज ना होने से कश्मीर में रोड मैक्टिमाइजेशन और तरक्याती काम ठप। एमएलए सुजात लोन का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर हमला, कहा कश्मीर का छोटा वर्किंग सीजन जाया हो रहा है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि वो काफी दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक सोनम वांगचुक की बुनियादी मांग ये है कि नीट इम्तिहान में हुई बेज़ाब्तियों और उसके बाद इम्तिहान कैंसिल होने से तलबा को होने वाली परेशानी और जहनी दबाव का सामना करना पड़ा है। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान या तो इस्तीफा दें या उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 18 से 19 दिन गुजर चुके हैं, सोनम वांगचुक का तकरीबन 9 किलो वजन कम हो चुका है और इसका असर उनकी सेहत पर साफ नजर आता है। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने अब तक उनसे बात करने या उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। साथ ही यह भी कहा गया कि सियासत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत और रहम के लिए जगह होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने अन्ना हजारे की मिसाल देते हुए कहा कि उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने अपने वजीरों को भेजकर बातचीत की थी और भूख हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ही उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपने चाचा डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल के इंतकाल के बाद ताजियत के घर के बाहर सियासत करने वालों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले उनके चाचा का इंतकाल हुआ और घर में ताजियत का सिलसिला जारी है, जबकि जुम्मा को कुल भी है। ऐसे गम के माहौल में सियासत से परहेज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग पहले घर के अंदर आकर ताजियत करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं और फिर घर के बाहर मीडिया के सामने सियासी बयान देना शुरू कर देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सियासत ही करनी है तो फिर ताजियत के लिए मत आएं। ये बात बहुत अजीब लगती है कि जिस घर के अंदर आप अफसोस और हमदर्दी का इजहार करते हैं, उसी घर के बाहर निकलकर सियासत शुरू कर देते हैं। सियासत अपने घर के बाहर कीजिए, जिस घर में गम का माहौल हो, जहां पर एक सदमा पहुंचा हो और लोग दुख में हो, वहां सियासी बातें करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि वो इस मौके पर सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे और मीडिया के सवाल पर सिर्फ सोनम वांगचुक के मामले में अपनी बात रखना चाहते थे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीक को फिलहाल एक नया मोड़ मिल गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुकर्रर लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक के लिए मुअत्तल कर दिया और शहबाज शरीफ की हुकूमत को अपने मुतालबात पूरे करने के लिए आखिरी मोहलत दी थी। जेडब्ल्यूएसी ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर 21 जुलाई तक इस्लामाबाद ने कोई भी अमली कदम ना उठाया तो 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। जबकि पीओजेके के मुख्तलिफ इलाकों में धरने और एहतजाज बदस्तूर जारी है। ये फैसला जेडब्ल्यूएसी और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के दरमियान मुज़ाकरात के बाद लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बातचीत में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल रहे। मुज़ाकरात के बाद जेडब्ल्यूएसी रहनुमा उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च सिर्फ फिलहाल के लिए रोक दिया गया, तहरीक खत्म नहीं हुई और अगर हुकूमत ने अपने वादे पूरे ना किए तो एहतजाज और तेज किया जाएगा।
पाकिस्तान के बलोच कौमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान करते हुए इस्लामाबाद पर कई दहाइयों से तशद्दुद, ज़बरदस्ती लोगों को गायब करने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाए हैं। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगा, जबकि मुस्तकिल बलोचिस्तान के नक्शे और परचम की तस्वीरें वायरल हो गई। मशहूर बलोच एक्टिविस्ट और राइटर मीर यार बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और आज़ादी के हक में एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बलोच अवाम का पैगाम साफ है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। मीर यार बलोच ने अक़वामी बरादरी और यूनाइटेड नेशन से अपील की है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। बलोच आज़ादी की तहरीक की तारीख साल 1947 से जुड़ी हुई है, जब ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद कलात रियासत ने चंद अरसे के लिए आज़ादी का ऐलान किया था। बलोच कौमी रहनुमाओं का यह कहना है कि 1948 में पाकिस्तान ने कलात को जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया, जिस फैसले को बलोच कौम ने कभी कबूल नहीं किया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के 20 जुलाई को सेक्रेटेरिएट गिराव का ऐलान पर सख्त तनकीद करते हुए सिर्फ इसे एक ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती हैसियत की बहाली के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रोग्राम कर रही है, उस दिन बीजेपी का सेक्रेटेरिएट गिराव सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है। उनकी जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर ड्रामे से नहीं, हकीकत से चलेगा। सुरेंद्र चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने साल 2024 से पहले कई साल तक जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की, लेकिन उस दौरान वो लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सके और उसकी हुकूमत नाकाम रही। उन्होंने ये भी कहा कि अब बीजेपी अपनी इसी नाकामी को छुपाने के लिए सियासी ड्रामा कर रही है। नायब वज़ीर आला ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली करवाना है और जंतर मंतर का प्रोग्राम इसी मांग को मजबूती से उठाएगा। उनके मुताबिक बीजेपी इस प्रोग्राम से लोगों की तवज्जो हटाने की और स्टेटहुड के मुद्दे को कमजोर करने के लिए एक सियासी साजिश रच रही है, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशिर नासिर असलम वानी की जानिब से आज कहा गया कि 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर में पार्टी का प्रोग्राम हर सूरत में होगा, चाहे इजाजत मिले या ना मिले। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत और वर्कर्स प्रोग्राम से पहले दिल्ली पहुंच जाएंगे और इसका मुकम्मल स्केड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। नासिर असलम वानी ने कहा कि जो सियासी जमातें और रहनुमा वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं, वो जरूर जंतर मंतर के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जब उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत दूसरे सियासी रहनुमाओं को दावत देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को सब वाज़ेह हो जाएगा कि कौन इस प्रोग्राम में शामिल होता है। उन्होंने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और लोगों से ली गई गारंटीज की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है। उनके मुताबिक स्टेटहुड की बहाली इस मकसद को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। वानी की जानिब से यह भी कहा गया कि अवाम ने एक मुंतखब हुकूमत के लिए वोट दिया था, 2 पावर सेंटर्स के लिए नहीं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजात गनी लोन की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि कॉन्ट्रैक्टर रेट्स में तब्दीली न करके कश्मीर के पहले ही छोटे वर्किंग सीजन को जाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर महंगाई और सामान की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से रेट्स रिवाइज करने का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब तक कोई फैसला न होने की वजह से रोड मैक्टिमाइजेशन और दूसरे तरक्याती काम रुक गए हैं। सुजात लोन की जानिब से हुकूमत से अपील की गई कि इस मसले को फौरन हल किया जाए ताकि तरक्याती काम दोबारा शुरू हो सके। ये भी कहा गया कि कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क्स के लिए काम करने का वक्त वैसे ही बहुत कम होता है और अब दुनिया भर में पैदा होने वाली इक्तिसादी सूरत-ए-हाल ने इस मुश्किल को और ज्यादा मजीद बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, जिसका असर पेट्रोलियम से जुड़ी हर चीज और रोड बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों पर पड़ रहा है। सुजात लोन के मुताबिक हुकूमत ने रोड और बिल्डिंग और दूसरी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए फंड तो रख दिए, लेकिन जुलाई का आधा महीना गुजरने के बावजूद जमीन पर काम शुरू ना हो सका। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।